तो दोस्तों, आज के इस कॉन्सेप्ट में आई हैड जस्ट 4 पॉइंट्स इन देयर, बट अपॉन माय एक्सपीरियंस कि यार इल्यूजन की दुनिया में ना हम किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। एज आई नो, एज ऑन माय एक्सपीरियंस एज वेल, हम बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। इफ आई से अबाउट माय पर्सनल लाइफ, ऑलमोस्ट आई से 10 और 12 years ago, राइट, नए नए आईफोन मैं नहीं कह सकता उस टाइम पे आए थे, बट हाँ, एक आईफोन का एक अच्छा खासा दौर था, एक बहुत अच्छा खासा उसका ट्रेंड लोग चला रहे थे। ठीक है। एंड ठीक है, आई मैं उस टाइम पे कोई जॉब या कुछ नहीं करता था, बट माई फैमिली कैन बी अफोर्ड दैट। ठीक है। उन्होंने जैसे भी करके मुझे वो फोन ला के दिया, मैंने चलाया। वो चलाने से जो मुझे एक स्टेटस मिलता था मेरे कॉलेज में या मतलब सोसाइटी में, दैट गाय होल्डिंग आईफोन एंड फैमिली पेज दिस चंक ऑफ मनी। और उन्होंने कैसे पे किया वो सोसाइटी को नहीं पता, वो लोगों को नहीं पता, राइट। आई एम लिविंग माई लाइफ। ठीक है, भगवान ने जो मुझे मेरी लाइफ में देना था आई एम स्टिल गेटिंग। इवन राइट नाउ आई एम स्टिल गेटिंग। मेरे पास अभी जो भी गैजेट्स या जो भी फैसिलिटीज है, राइट, एवरीथिंग इज अपॉन बाय माई लक, और आप लक कह सकते हैं, और जो भगवान ने देना था उन्होंने दिया। ठीक है। और कभी भी मैंने अपनी लाइफ में किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं किया कि भाई उसकी लाइफ में वो है, मेरी लाइफ में वो क्यों नहीं है, उसके पास वो चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर मैं उस चीज को कंपेयर करने में जाता ना, शायद पाना या ना पाना वो बाद की बात होती, बट खुद को कितना मैं हद तक डिस्ट्रॉय करता या खुद को कितना मैं टाइम वेस्टिंग कंज्यूम करता, दैट्स आई नो अबाउट इट, बिकॉज आई एक्सपीरियंस ऑलरेडी डन इट। ठीक है। बहुत सारी चीजें थी पहले, आज से इफ आई से 7 8 इवन 6 साल भी मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी विच आई सीव दैट इन somebody's पॉकेट, इन somebody's हैंड, एंड आई गॉट कंप्लीटली इरेक्शंस, कंप्लीटली इरेक्शंस। और मुझे था कि यार दैट गाय हैड इट। ठीक है। और मेरी तरह ही था वो भी बंदा, तो अगर वो ले सकता है तो आई कैन गेट इट। ठीक है। हम दोनों का कोई स्टेटस में ज्यादा फर्क नहीं है। सो आई रश टू गेट इट, बट आई लॉस्ट so many things to get it. Then after that day I realized कि भाई जो तेरी जिंदगी में है you will be get it, just be a patience. ओके। और कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो कि भाई शायद मैं उससे कम हूं। नहीं, यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ही इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। और मे भी हो सकता है तेरे पास कुछ चीज ऐसी हो जो उसके पास ना हो, एंड दैट माइट बी, ही माइट बी गेट इट, ही माइट बी नीड इट। वो तेरे को देख के सोचता होगा कि यार काश मेरे पास भी हो। ठीक है। सो कभी किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। ठीक है। और सेकेंडली, जो इल्यूजन की दुनिया है, अभी आपने जहां तक कभी मेरे जो ये सीरीज देखी है, पार्ट्स देखे हैं अलग अलग, आई थिंक यू विल बी गेट ऑल द थॉट्स रिगार्डिंग द इल्यूजन्स। अभी 1 2 पॉइंट और बचे होंगे शायद से आने वाले दिनों में। सो इस इल्यूजन से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि मैंने इतनी सारी बातें इल्यूजन्स के ऊपर बोल दी, एंड आई एम स्टिल कि बहुत सारे लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। एंड बहुत सारे ऑलरेडी सीख भी चुके होंगे, एंड बहुत सारे इस चीज को अभी भी एक विरोध में ले रहे होंगे। इट्स अपॉन योर। मेरा काम था आपको एक गाइडेंस देनी, एक मोटिवेशनल देनी, और जो दुनिया में स्टिल इज गोइंग ऑन मुझे उसके बारे में आपको अवेयर करना था। बिकॉज एक इंसान जो ऑलरेडी इतनी सारी चोटें खा लेता है ना, तो वो दूसरों को अवेयर करता है कि सड़क पे आगे खड्डा है, आगे खड्डा है। तो मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूं कि इल्यूजन्स की दुनिया में आगे बहुत बड़ा खड्डा है। दिस इज द राइट टाइम टू बी मूविंग बैक। ठीक है। आज के टाइम पे इफ आई से टू go to any guy or any girl who seems to be around 30 35 or even as well 40 even, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, राइट, इफ आई से लाइक भाई तू या बहन, कैन यू मेक अ न्यू हाउस इन नेक्स्ट 5 years? गिव मी करेक्ट आंसर। इफ यू कैन टेल मी इन माई कमेंट्स कि यार मैं तो बना सकता हूं, एंड आई विल गेट इट। अगर कोई नहीं बना सकता, then you have to be still committed.
डोंट बी लाइक शेम कि यार मैं नहीं बना सकता हूँ तो शायद मेरी इंसल्ट होगी. दिस इज द हार्श रियलिटी. नोबडी कैन मेक हाउस इन दिस जनरेशन और इन दिस टाइम राइट नाउ. हमारे बाप दादाओं ने आई डोंट नो कैसे मेहनत करके क्या किया क्या नहीं किया, वी नेवर नो. ठीक है, बट दे मेड गुड लाइफ स्टाइल, दे प्रोवाइड अस अ गुड लाइफ स्टाइल. और उनकी सिमिलैरिटी का लाइफ स्टाइल हम, मुझे नहीं लगता है कि हम अब उसके लेवल का कर पाएंगे. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बिकॉज हम उस इल्यूजन की दुनिया में फंस चुके हैं ना, जहां से निकलना थोड़ा टफ भी है. ठीक है, एंड जब तक हम निकलेंगे तब तक बहुत देर भी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल भी चुकी होंगी. एंड मे बी यू आल्सो गैस बी आर रिलेटिंग विद दिस, जिनसे मैं अभी बोल रहा हूँ 30, 35 एंड 40. यू गैस माइट बी आर रिलेटिंग टू दिस माई पार्ट कि यार ये बंदा सच कह रहा है कि बहुत सारी चीजें हम हाथ से खो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इल्यूजन्स, आवर बिजी लाइफ, आवर 9 to 5, आवर एक जो थप्पा हमारे सिर पे मारा जाता है बाय द सोसाइटी. हम बहुत सारी चीजों को लॉस्ट आउट कर चुके हैं. इवन जो मेरे टाइमलाइन में थी, एंड आई इवन लॉस्ट समथिंग एल्स अबाउट फ्रॉम 6 or 5 years ago. बट आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज, भाई किसी सोसाइटी के इंसान ने या किसी भी इंसान ने, इवन इफ यूर बेस्ट फ्रेंड और इवन इफ यूर एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली और समथिंग लाइक दैट, nobody can be a feed when you are 50. Nobody come to a feed you. I can't be guarantee of my kids as well कि भाई वो मुझे रिटायरमेंट में देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो बात की बात है. देख लेंगे तो मच बेटर, नहीं भी देखेंगे आई हैव टू बी डू फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई वाइफ, राइट. करेंगे तो शायद वी विल बी सर्वाइव दैट टाइम. इफ वी डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ, अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने बच्चों पे या अपने सिबलिंग्स पे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन माइट बी जीरो. आप सोच सकते हो कि ऐसा होगा, होना या ना होना वो तभी पता चलता है. एंड अकॉर्डिंग टू माई लाइफ एक्सपीरियंस, नेवर एवर डिपेंड एनीबडी या मीन्स नॉट अ सिंगल पर्सन के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे. एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ. दे हैव टू बी ऑल द फ्रीडम और ऑल द इंडिपेंडेंसी टू देयर लिव देयर लाइफ. ठीक है, आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेना है, वो लेना है. नो, आप दुनिया में आए हो, यू हैव टू बी डू फॉर गेट इट. आप किसी के सिर पे थोप रहे हो और वो बंदा अपनी जो उसकी लेने की इच्छा होगी या ड्रीम होगा, जो भी वट एवर ही वॉन्ट्स, उसको कट ऑफ करेगा. देन ही और शी विल गिव यू. यू कैन सी योर पेरेंट्स एज वेल. आपके पेरेंट्स, जब हम उनसे कुछ मांगते थे इन अ चाइल्डहुड और अ टीन एज, दे गिव अस द राइट अवे, राइट. एंड आज देखो, पेरेंट्स का जो भी रहता है ना, जितना एक पेरेंट्स अपने बच्चों का करता है, कोई भी बच्चा 100 में से 2 या 5 बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स का उतना रिटर्न कर पाते होंगे. 95 to 98% किड्स, मैं किड्स ही बोलूंगा सभी को, हम सब किड्स ही हैं, हम कभी भी उतना उनको पे बैक नहीं कर सकते जितना उन्होंने अंटिल अनलेस टुडे हमें तक कर दिया. ठीक है, और मैं ये एक बात जरूर बोलूंगा, व्हेन आपको दिखना शुरू हो गया ना दुनिया में, it's depend on your mentality, like 10, 12, 13, 14, 15, it's going and going on. दिखना शुरू हो गया, खुद की लाइफ को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर लो. ये बात मेरी उन बच्चों के लिए जो अराउंड 18 मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एंड इवन इफ एनीबडी मोर देन 18 जो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, भाई अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट कर लो. कर लोगे तो सही रहोगे, वरना आगे जाके बहुत पछताओगे. बिकॉज आज के एरा में इंडिपेंडेंट ही लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है. डिपेंडेंसी में यू आर विल बी जीरो, your expectation will be a zero. You will not get that life which you are thinking of it, right. अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ खुद डिजाइन करो यार. ठीक है ना, अपना कमरा डिजाइन करते हो ना, अपनी वार्डरोब भी डिजाइन करते हो, इवन आपकी आउटिंग भी डिजाइन करते हो, आउटवेयर्स भी डिजाइन करते हो कि कौन सी डालनी है, कौन सी नहीं डालनी. सो व्हाई आर यू नॉट डिसाइडिंग योर लाइफ. ठीक है, सो अगर अगली वीडियो में हम इसे भी गहरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी इल्यूजन्स ऑफ
एजुकेशंस, राइट? कैसे एक स्टडी हमें उस जाल में लेके जा रही है जो विल बी अ बैड एंड वी आल्सो सर्वाइविंग विद दैट। तो क्या उसके मैनिपुलेटिंग है, क्या वो कैसे हमें रूलिंग आउट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस टुमारो ऑन दिस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो यार। आई एम नॉट गेटिंग दैट मच व्यू, आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑडियंस राइट नाउ ऑन माय वीडियोस, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज जो भी देखता है एटलीस्ट यार आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्टेटस पे या इवन कहीं पे भी शेयर जरूर किया करो ताकि किसी ना किसी की तो आंखें खुले, किसी ना किसी को तो मेरी वीडियो से कोई ना कोई तो मैसेज जरूर मिलेगा, राइट? सो दो मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए रब रखा।